Okay, hey, hi. This is going to be the first personal video on this channel. This channel is mainly curated for videos related to lessons and studies and everything. But since I've been busy with my own stuff, with my own 9 to 5 job and preparation for competitive exams, I couldn't do that on time. And abhi aise just when it's about to be 2026 and I was reflecting on this year, I was watching a few vlogs which I usually do related to self care and self love and psychology. So I came across a YouTube channel जहाँ पे द व्लॉगर सजेस्ट अ वेरी ग्रेट आइडिया. सो आई थॉट दैट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. बीइंग अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ मुझे जेन्युइनली फील होता है कि it's helping me in some or the other way, I would really like it to share it with you. क्या पता कब किसी के काम आ जाए, क्या चीज़ किसी को हिट कर जाए. सो येस, हियर वी गो. तो जो वीडियो में उन्होंने सजेशन दिया था, इट वॉज कि आपको हर साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपनी ही एक रिकॉर्डिंग बना सकते हैं वीडियो. यहाँ पे आई एम नॉट येट कंफर्टेबल शेयरिंग माई रॉ क्लिप, सो हियर वी गो, जस्ट द ऑडियो. तो आपको करना क्या है, अपनी एक वीडियो बनानी है जिसमें आप अपने आप से बातें करेंगे, आप अपने आप से शेयर करेंगे कि आपका ये साल आपके लिए कैसा रहा, क्या क्या आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इस साल आपने ड्रॉप की अपने रूटीन से, अपने आप से, कौन सी हैबिट्स आपने चेंज की. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस वे आई एम कीपिंग इट रॉ. जो मैंने इस साल अपने आप में चेंजेस ऑब्ज़र्व किए. लास्ट ईयर तक मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि मैं अपने इमोशंस अपने आप हैंडल कर लूँ. अपनी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, मैं हर्ट हूँ, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, वल्नरेबल सिचुएशन, बीइंग एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला पर्सन, आई कुडंट हैंडल इट ऑन माई ओन. मुझे हमेशा से किसी न किसी की ज़रूरत थी, चाहे मैं फिर वो अपनी फ्रेंड से शेयर करूं या मैं किसी के सामने रो दूँ, थोड़ा उनसे शेयर करूं, वो कुछ भी बोले, बट एटलीस्ट मुझे होता था कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से डील अकेले नहीं कर रही हूँ, आई हैव समवन. तो इस साल थोड़ा मैंने खुद भी डिसाइड किया एंड थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी रही. माई बेस्ट फ्रेंड वॉज गेटिंग मैरिड एंड देयर वर अ फ्यू पीपल जिनके बिना मुझे लगता था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी. अपने खुद के लिए मैंने डिसीजन लिया और उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिमूव किया. और मतलब मैं अकेली रही. आई वॉज अलोन ऑन द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ. सिचुएशन कह लो या खुद कह लो, जो भी हुआ, बट मैंने अकेले डील करना सीखा. और आज मैं इस पॉइंट पे हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर ऑन द 28 ऑफ दिसंबर 2025 कि अब आज कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, मुझे 101% खुद पे भरोसा है कि मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी, बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगी. नाउ द नेक्स्ट थीम इज़, क्योंकि इस चीज़ पे आप काम कर रहे होते हो तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप स्पेक्ट्रम की एक साइड से स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड भी जा सकते हो, यानी अवॉइडेंस स्पेक्ट्रम पे. तो आई नोटिस्ड कि इस चीज़ पे काम करते करते ना बहुत लोग ऐसे भी थे जो मेरे पास आ रहे थे मुझे कुछ देने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए. इन शॉर्ट, व्हेन आई वाज ऑन द रिसीविंग एंड, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. मैं कहीं ना कहीं, मेरी वॉल्स इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि आई वाज नॉट रेडी टू ट्रस्ट और लेट पीपल इन और डू समथिंग फॉर मी. तो फिर मैंने धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ. आई स्टार्टेड इनिशिएटिंग कन्वर्जेशंस विद द पीपल आई लव. आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प. आई स्टार्टिंग पुटेड अप माई पॉइंट. मैंने ना बोलना सीखा. जहाँ मुझे किसी कोई बात बुरी लगी, मैंने वहीं बोलना सीखा. मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि किसको क्या बुरा लगेगा, क्या है. वॉट एवर आई फेल्ट विद इन मी वॉज ऑन माई फेस. मतलब जो भी मुझे फील हो रहा था, मैं साफ साफ उसको जाहिर कर रही थी. आई वॉज एक्सप्रेसिंग इट. सो दीज वर द टू मेजर थीम्स फॉर दिस ईयर. हाँ, अभी भी बहुत कुछ है. दिस जर्नी इज़ फॉर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग. सो येस, द कमिंग ईयर विल बी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग. बट
yes, I liked this idea, so I thought, why not share it with you? Thank you.